मोहन एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। घर मिट्टी और घास फूस का बना हुआ था। बरसात में छप्पर टपकता था और गर्मियों में धूप सीधे भीतर घुस जाती थी। मोहन के पिता खेतों में मजदूरी करते थे और उसकी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके कुछ पैसे कमाती थी। लेकिन फिर भी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से चलती थी। मोहन पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन उसके पास किताबें तक नहीं थीं। अक्सर वह गांव के स्कूल की खिड़की के बाहर खड़ा होकर भीतर पढ़ते बच्चों को सुनता और मन ही मन सोचता कि काश उसके पास भी पढ़ने का अवसर होता। लेकिन गरीबी इतनी थी कि वह सपना ही रह गया। कई बार परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता, कई बार तो दिन भर केवल पानी और नमक की रोटी से गुजारा करना पड़ता। फिर भी मोहन की माँ हर शाम सबको इकट्ठा करके प्रार्थना करती थी। वह कहती थी, बेटा, हमारे पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन के मालिक हैं। वह हमारी मदद जरूर करेंगे। धीरे धीरे परिवार की हालत और भी खराब होती गई। एक दिन मोहन के पिता बीमार पड़ गए। मजदूरी बंद हो गई और घर में खाने के भी लाले पड़ गए। मोहन रोता था और सोचता था कि उसका परिवार कैसे जिएगा। लेकिन उसकी माँ ने हार नहीं मानी। उसने बच्चों को इकट्ठा करके कहा, डरो मत, आओ हम सब मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। उस रात मोहन ने पहली बार दिल से प्रार्थना की। उसने कहा, प्रभु यीशु, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम भूखे हैं, गरीब हैं, मेरे पिताजी बीमार हैं। प्रभु, आप ही हमारी आशा हो, कृपा करके हमारी मदद करें। अगले दिन सुबह एक अजनबी गांव में आया। वह यीशु का सेवक था और गांव में गरीब परिवारों की मदद करने आया था। उसने मोहन के घर को देखा और उनकी हालत समझी। उसने कहा, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। उस आदमी ने उन्हें खाना, कपड़े और दवाइयां दी। उसने मोहन के पिता का इलाज करवाया। धीरे धीरे पिताजी ठीक होने लगे। परिवार को पहली बार उम्मीद की किरण दिखी। मोहन की मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद यीशु, आपने हमारी सुन ली। कुछ हफ्तों बाद वही सेवक फिर आया और मोहन को स्कूल की किताबें और बैग देकर बोला, बेटा, अब तुम पढ़ाई कर सकते हो। प्रभु तुम्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। मोहन का सपना सच हो गया। उसने खुशी खुशी किताबें थाम लीं। परिवार अब रोज प्रभु यीशु की स्तुति करता था। मोहन का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। वह जान गया कि जब इंसान के पास कोई सहारा नहीं बचता, तब यीशु मसीह स्वर्ग से उतरकर मदद करते हैं। धीरे धीरे उनका जीवन बदलता गया। मोहन के पिता को खेत में स्थायी काम मिल गया। माँ को भी काम मिल गया, लेकिन अब वह थकान से नहीं, बल्कि खुशी से काम करती थी। मोहन पढ़ाई में अच्छा करने लगा। गांव के लोग हैरान थे कि जिस परिवार के पास खाने तक को नहीं था, आज वह कैसे बदल गया। मोहन ने सबको गवाही दी, ये सब प्रभु यीशु की कृपा है। उन्होंने हमारे आंसू पोंछे, हमारी गरीबी दूर की और हमें नई आशा दी। समय के साथ साथ परिवार का घर भी पक्का बन गया। वे दूसरों की मदद करने लगे। पहले जो लोग उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, वही अब उनसे प्रेरणा लेने लगे। मोहन ने कॉलेज तक की पढ़ाई पूरी की और नौकरी पाई। जब उसे पहली सैलरी मिली, तो वह सीधा चच गया और घुटनों पर गिरकर बोला, धन्यवाद प्रभु, आपने हमें मिट्टी से उठाकर आशीषों में खड़ा कर दिया। मोहन का परिवार अब कभी भूखा नहीं रहा। उन्होंने सीखा कि गरीबी, दुख और निराशा चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, यदि इंसान सच्चे दिल से यीशु मसीह को पुकारे तो प्रभु उसका जीवन बदल सकते हैं। इस तरह मोहन और उसके परिवार की गरीबी सदा के लिए दूर हो गई। उन्होंने अपना जीवन यीशु को समर्पित कर दिया और दूसरों को भी यही संदेश देने लगे कि यीशु मसीह हमारे सच्चे सहायक हैं। वे ही जीवन के अंधकार को मिटाकर हमें नई रोशनी देते हैं।